हाय एवरीवन। ओके, मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। समर्था, सोनाली, प्रियंका जादव, हाय एवरीवन। ओके, सो आज मैं आप लोगों के साथ तो आई थिंक मैंने ये जो आज डिजाइन बनाने वाली हूँ उसको मैंने शायद स्टोरी या मेरे स्टेटस पे मैंने एक वीक पहले कुछ रखा था और मुझे काफी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसका डिजाइन का ट्यूटोरियल आप हमें बताएं। सो इसलिए आज ये डिजाइन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सेजल, चुम्मू खनन, प्रीति चौहान, सोनाली कामले, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो आज आप लोगों के साथ ये वाली जो डिजाइन मैं शेयर करूंगी, आई एम 100% श्योर कि आप ये डिजाइन बनाएंगे और उसे लगाएंगे, उसके बाद डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया है। सो ये सीखने के बाद इसको आप अपने हाथ पे भी लगाना एंड आई एम श्योर सबकी नजर आपके हाथ पे होगी कि ये डिजाइन कैसे बनाई है। सो विल स्टार्ट क्विकली, बट उससे पहले आप लोग को अगर ये सपोज यहाँ पे जो भी फेसबुक पे लाइव वीडियो जो होते हैं, अगर आपको, बिकॉज यहाँ पे फेसबुक पेज पे काफी सारे पोस्ट होते हैं, सो आई विल ट्राई टू पोस्ट लाइव वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना, जो कि जेमस्टर मेहंदी के नाम पे है। और आपको अगर पर्सनल क्लास भी ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी कांटेक्ट नंबर मैं आफ्टर द लाइव क्लास शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों के लिए वो भी इजी हो जाएगा अगर आपको और आगे पर्सनली अगर मुझसे सीखना हो तो। ओके, आई क्विकली गो थ्रू द मैसेजेस। रिया कमल हाय, शेख मोहम्मद हेलो। ओके, और आप लोगों को जैसे जैसे और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और डिजाइन अच्छी लगती हो तो मुझे थम्स अप यहाँ पे लाइक दे देना, ठीक है। सो विल स्टार्ट नाउ। आई थिंक सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिजाइन नाउ। और ये वाली जो डिजाइन है ये हमारे डायरेक्टली पाम से ही बनेगी। आई मीन हम ये वाली जो डिजाइन है इसे हथेली से ही स्टार्ट करनी है, नॉट ये पोर्शन पे कुछ भी हम नहीं रखेंगे। सो डायरेक्टली दिस मच पोर्शन का ही डिजाइन है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइन बना दी है, 2 लाइन्स, यस, 2 स्ट्रेट लाइन्स। आप ध्यान से मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप ये डिजाइन फॉलो करें एंड यू विल लव दिस डिजाइन। और सेजल मेहंदी के कलर के बारे में जानकारी देंगे रहमान तबस्सुम, हेलो। सेजल एंड अदर्स ऑल्सो, आप लोग अगर है ना एक एक लाइन के क्वेश्चन लिखेंगे ना, मतलब पूछेंगे, तो मेरे लिए इजीली रीड करना आसान हो जाता है, बिकॉज कंटिन्यूसली मैसेज आते हैं एंड जस्ट दे गो अवे। सो तो हम यहाँ पे फ्रिल्स बना रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ये बना दिया। एक और बनाएंगे इससे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा, इससे ज्यादा हमें नीचे की तरफ नहीं लेना है, बिकॉज मेन फोकस हमारा जो हथेली पे डिजाइन है उसी पे बनाना है। तो हम यहाँ पे नीचे ज्यादा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एंड आप सब भी मेरे साथ, अगर आपके पास पेंसिल है, जो भी है, आप ये डिजाइन बनाइए एंड देन इसको बनाने के बाद मेरे साथ जरूर शेयर करना, आज या कल जब भी। और फिर 2 दिन में जितनी भी डिजाइन आएगी वो मैं अपने स्टोरी या मेरे स्टेटस पे इसको मैं जरूर रखूंगी आप लोगों के नाम के साथ। दैट्स इट। तो ये नीचे की साइड पे सिर्फ हमें इतना ही पोर्शन करना है। अब यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे हम ये बनाएंगे, सिर्फ कीप द सर्कल लाइक दिस। और आपकी पेटल का शेप कुछ ऐसा होगा।
ये हमने यहाँ पे ये बनाया। अब इसके साइड पे ये बनाना, कुछ डिजाइन कपल डिजाइन कीजिएगा। सीमा दिव्या, ओके। हना खान, थैंक यू मैम, ओके। अब आपने यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से ये किया, उसके बाद इसके ऊपर भी हम एक फ्लावर बनाएंगे, बिल्कुल ये। सो हमने दो चीज करनी है, एक ये फ्लावर और ये, बस ये दोनों अपना मेन हाईलाइट होगा एंड लीव्स। तो स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फुल फॉर्मेशन होगा। अगेन हम यहाँ पे इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे। एंड जो डिजाइन मैंने शेयर की थी ना, जो लास्ट वीक, जो इसका मैं रेप्लिका बना रही हूँ, वो डिजाइन भी मैं अपने स्टोरी में डाल दूंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि मैं किस डिजाइन की बात कर रही थी। ये भी यहाँ पे इस तरीके से। अब ये पेटल को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं और अगर वो लाइव देख रहे हैं तो उनको पता है कि ये पेटल दिखती बहुत इजी, बट मेरे काफी स्टूडेंट को ये बनाने में दिक्कत आती है। इस पेटल को बनाने का रीजन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी इस पेटल को बनाएं, ये वाले पोर्शन को थोड़ा कर्व देके सेंटर में लेके आए, फिर दूसरी साइड भी सेम वैसे ऐसे लेके यहाँ पे आए, तो आपका ये बराबर बनेगा। अगर आपने सपोज यहाँ पे ऐसे बनाया और दूसरी साइड को सिर्फ सीधा ज्वाइन कर दिया तो वो लीव्स बन जाएगी, ना कि पेटल। सिर्फ इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने अभी तक ये यहाँ पे बनाया। अब ये पूरा जो हमें कहते हैं ना, यहाँ तक एक फिंगर तक हमें इसको लेके जाना है। अगेन यहाँ पे ओके, आई रीड द कमेंट्स। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ मैम, फ्लावर को बनाने के टाइम पेपर, ओके। नगीना, और माशाल्लाह आपसे सच में बहुत ज्यादा गाइडलाइन मिली है मुझे, थैंक यू सो मच नगीना। समाता मलिक, योर ट्यूटोरियल वेरी यूजफुल, थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग सब वन लाइन लिखते जाइए ताकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ सकूं। ओके, अब यहाँ पे हमने ये बनाया। अब एक और फ्लावर हम यहाँ पे बनाएंगे। सी आई ऑलवेज टेल यू ऑल कि मेहंदी डिजाइन में आपको ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक से दो चीजें भी लेके पूरा हैंड डिजाइन बहुत अच्छे से फिल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरे हाथ में अपना सारा टैलेंट शो कर देना है। सो वी हैव फॉलोड 1 2 3। पहले ये बनाया, उसके ऊपर ये, फिर से हमने ये बनाया एंड देन अगेन दिस। क्लियर? कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब यहाँ पे जब गैप होती है, एंड अगर आपके हाथ में गैप नहीं है तो डोंट फिल इट, बट अगर ज्यादा गैप है, क्योंकि हम इसका पूरा साइड डार्क फिल करेंगे, तो इसलिए हम इसे ज्यादा गैप नहीं रखने के लिए हमेशा इसको एक सर्कल यहाँ पे बना दो। जब भी अगर गैप है, अगर आपके हाथ में गैप नहीं है तो ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं है। ओके। पुतुल, हेलो मैम। जिन उस्मी मंगोली, सो ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू। असरा खान, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स गाइज। ओके, एंड नाउ हम यहाँ से फिर से ये वाला शेप लेंगे। तो टेक्निक इज वेरी सिंपल, कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि हमने 2 या 3 चीजों के साथ ये बना रहे हैं, बट इसका जब आउटकम आएगा तो आप लोगों को भी बहुत प्यारा लगने वाला है। तो ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम हल्का सा लीव्स का शेप देंगे। 1 एंड ऑलवेज मेक श्योर कि हमेशा सबके हाथ के शेप अलग होते हैं,
तो अगर आपने ये डिजाइन बनाए और अगर आपके हाथ की साइज बड़ी है, सो डोंट गेट अपसेट के ना मेरे हाथ में डिजाइन फिट नहीं होती। ऑलवेज एक्सपांड द साइज ऑफ योर फ्लावर। आपकी हर चीज का थोड़ा एक्सपांड कर दीजिए, और सिमिलरली वाइस वर्सा अगर आपका हाथ छोटा है तो सारी चीजें कॉम्पैक्ट कर दीजिए। और कॉपी करते वक्त ऐसा नहीं कि अगर एक दो चीजें यहाँ वहां हुई, इट्स ओके। अब यहाँ पे हम हल्की सी लाइन देंगे इस तरीके से। मैम मेरा अभी तक मेरा रोज परफेक्ट नहीं हुआ है। ओके साइमा, आप मेरा लाइव वीडियो यूट्यूब पे देखना जिसमें मैंने रोज बनाया है। सेजल, योर ट्यूटोरियल इज वेरी नाइस एंड हेल्पफुल, थैंक यू सेजल। अब यहाँ पे लीव्स को हमने दिया। अब जब हम फिंगर्स में जब भी ये वाला शेप बनाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब एक तरफ इसका फेस इस तरफ है तो दूसरी तरफ भी ऐसा सेम नहीं होगा, फिर हम उसको थोड़ा ऑपोजिट साइड पे लेंगे, ओनली ड्यूरिंग द फिंगर साइड। असरा खान, मेहंदी कौन सी है? आई मेड मैम, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है बनाने में। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको बहुत ज्यादा नीलम प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं जब स्टूडेंट को पहली क्लास लेती हूँ उसमें सबसे पहली चीज मैं स्ट्रेट लाइन ही सिखाती हूँ। पूरा क्लास फर्स्ट जो क्लास होती है ना उसमें उनके साथ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाइए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। सोनाली, वेरी ब्यूटीफुल मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके, बेसिक क्लास करने से आप लोगों को एडवांटेज यही मिलता है कि आप लोग उसके बाद कोई भी डिजाइन शेप का आपका नॉलेज क्लियर हो जाता है। क्योंकि कई बार आपको लगता है अच्छा ये इस तरीके से बनाना है, बट क्लास से आपका एक पर्सनल ग्रूमिंग हो जाती है आप लोगों की कि इसको हम ऐसे क्यों बनाते हैं, इसको इस तरीके से ही क्यों शेप देते हैं। सो वो सारी चीजें आपको पर्सनली मेरे साथ जब आप क्लास, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ, उनको बारीकी से हर चीजों का एक्सप्लेनेशन मिलता है। अब हमारा ये वाला साइड हो गया। सेम वैसे अब हम थंब की साइड पे ये लेंगे, सिर्फ ये यहाँ और इस तरफ लेना है। आई होप आप लोगों को मेरे साथ आप बना रहे हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट फॉलो स्टेप बाय स्टेप। अगेन आई रीड रिया कमल, थैंक यू। नीलम गुप्ता, थैंक्स। ओके, उमा, हाय उमा। एंड गाइज, अभी भी आप लोग को आपके ग्रुप या आपके पेज पे या जहां पे भी आप अभी भी शेयर कर लीजिए इसे, ताकि आपके भी क्लोज वंस ये वाली लाइव देख सके। एंड हम यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट यूज करके ये पूरा दोनों साइड पे बनाएंगे। मुझे काफी रिक्वेस्ट आती है कि आप सिंपल डिजाइन भी सिखाएं, बट सिंपल डिजाइन आपको काफी सारी सब जगह मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहते कि हम इन्हें फॉलो करते हैं, आप जानते हैं कि मेरे हर डिजाइन में कुछ तो अलग रहता है। सो अगर सिंपल डिजाइन सीखनी होती है तो फिर आई वुड से कि आप लोग के पास काफी ऑप्शंस हैं। बट अगर कुछ अलग और कुछ यूनिक करना है तो आपको डेफिनेटली मेरे पेज पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही वो आपको कुछ अलग ही मिलेगा। ओके, आई गो थ्रू दिस थिंग। रीता, हाय मैम। मैम आपका यूट्यूब का लिंक जेमस्टन मेहंदी है, और आई थिंक आपको शायद टॉप पे वो दिख जाएगा। आफ्टर लाइव आप देख लेना, मैं लिंक भी शायद कमेंट में डाल दूंगी। अंजलि कदम, मैम मुझे आपका क्लास ज्वाइन करना है। क्लास के लिए भी मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के साथ लाइव सेशन एंड होने के बाद शेयर करूंगी, और फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपके साथ फीस डिटेल सब शेयर कर दूंगी। ओके, यहाँ पे हम वंस अगेन हल्का सा
छोटा सा सर्कल बनाएंगे। कुछ टचअप, कुछ वेरिएशन हमें अपने हिसाब से भी कुछ कर लेने चाहिए मेहंदी बनाते वक्त। और जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, जो अगर अभी मेहंदी लगाना बाहर जाते हैं, सीखते हैं, तो अगर आप कोई डिजाइन को देखकर बना भी रहे हैं एंड कुछ चेंजेस होते हैं, तो आपके इंस्टिंक्ट से तुरंत चेंजेस कर दीजिए, ताकि आप जिनको लगा रहे हैं उनको रियलाइज ना हो कि आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है। तो ये सारी बात, छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। ये एक्सप्लेनेशन सो इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक्स अ लॉट सोनाली। एंड आप अगर नए नए मेहंदी सीख रहे हो ना, जिनको शायद अभी अभी कोई लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, या जैसे अभी मेरा आपने ये देखा, लाइव देखा और आपको लगता है कि हम मेहंदी सीखें, तो आप बहुत जल्दी सब कुछ सीखने का मत करिए। इफ यू आर वेरी न्यू, जस्ट गो स्लो स्टेडिली, आराम से सीखिए। बहुत सारी चीजें एक साथ करने का ट्राई मत करिए, बिकॉज देन इट विल गेट टू मच और फिर आप कुछ परफेक्ट नहीं कर पाओगे। सब कुछ करने में सब रह जाएगा, ऐसा है। सो गो स्टेप बाय स्टेप। पहले लाइंस बनाइए, फिर धीरे धीरे फ्लावर्स, स्लोली एंड स्टेडीली। जैसे मैं अपनी क्लास में मेरे सारे स्टूडेंट को एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके जाती हूँ, तो तब बाय द एंड वो लोग अपने हर बेसिक चीज में परफेक्ट हो जाते हैं। लीव्स, ये जो लीव्स का शेप भी बना रही हूँ, एकदम ध्यान से परफेक्टली आप बनाइए। दोनों थोड़ा इस तरफ है एंड देन सेंटर में हम एक लीव लेंगे। ओके, ममता कांत, हाय मैम। हाय हुसैन। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ और शेडिंग का इफेक्ट, जस्ट एक स्लाइट सेंटर में और बस ये। एंड जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज शेयर, बिकॉज आप में से जब भी लोग शेयर करते हैं मेरे साथ, एक तो आपको फीडबैक भी मिलता है, डिजाइन कैसी बनी है, इफ इट इज गुड आई से इट्स गुड, कहीं पे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए हेल्पफुल है, मेरे लिए नहीं है। अगर आप बनाते हो, अगर आपको मेहंदी सीखना है, तो जब तक आप उसको बनाने की ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कैसे शेप लेगा। आप देखकर डेफिनेटली आपको पसंद आ रहा होगा, बट आपको अगर खुद बनाना है तो उसे एक दो बार ट्राई करें, पेपर पे, शीट पे, या जहाँ पे भी हाथ पे भी बनाना हो, बट एटलीस्ट आप कोशिश करें, क्योंकि बिना ट्राई करें आप नहीं कर पाओगे। सो दिस इज हाउ अपना स्ट्रक्चर, अब बेस तैयार हो गया है। अब हम इन सबको आउटलाइन कर देंगे। आप डायरेक्टली चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप इन सबके यहाँ पे शेप देकर कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ। जस्ट गिव थिकर आउटलाइन, ऐसे। इस तरीके से मोटी मोटी आउटलाइन देनी है हमें। और ये जो सारी डिजाइन है बहुत जल्दी बन जाती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो हमारी इंडियन डिजाइन होती है, उसमें बहुत बारीकी काम होता है। अगर आप वो मेहंदी लगाते हैं तो उसमें अगर आपको कोई जगह जल्दी बनानी है और अच्छी वाली बनानी है मेहंदी, तो ये सारी मेहंदी आप अप्लाई करें बहुत जल्दी, और कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है। ओके, आई रीड द कमेंट्स। किरात कादिर, हाय। और धारा पांड्या, वेरी नाइस, थैंक यू धारा। और आप में से जितने भी लोगों ने अलग अलग ग्रुप में अभी इसको लाइव को शेयर कर रहे हैं, तो वो भी मुझे मैसेज कर देना।
कि किन किन लोगों ने उसे शेयर किया है। ओके बाहर के शेप को बस इसी तरीके से डार्क करना है और जो अंदर जितना भी पोर्शन है उसे हम फुल डार्क करेंगे। तो ये वाले पोर्शन में सिर्फ आपको हाईलाइट करना है। अंकिता, वाओ सो नाइस मैम। उस्मा, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो लोग अगर लाइव जिनका मिस भी हो गया है, आई एम गोइंग टू सेव दिस वीडियो। और अगर वहां पे भी आई ट्राई कि मैं यूट्यूब पे भी ये वीडियो जब डालूंगी तो आप वहां पे भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे एफबी पे लाइव कई बार उनका कुछ टाइम फ्रेम रहता है, उतने तक रहता है, उसके बाद वो नहीं रहते हैं लाइव। अब ये सेक्शन हम पूरा फिल कर देंगे। फिल करते वक्त ध्यान रखना कि कोई भी डिजाइन आपके इसके अंदर नहीं जाए, इसलिए हमेशा आउटलाइन पहले कर दें जो भी आपकी डिजाइन है, एंड देन जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिर फिल कर दीजिए। और ये जो टेक्निक होती है इसे हम बोलते हैं रिवर्स नेगेटिव, मतलब ये टर्म को हम रिवर्स नेगेटिव बोलते हैं, उल्टा करते हैं। मतलब हमेशा हम मेहंदी में अंदर फिल करते हैं और इसमें हम बाहर की तरफ फिल करते हैं। मैम मेरा थंब पे और एक कोमा शेप बना सकती हूँ क्योंकि वहाँ आधा हो गया। नो प्रॉब्लम, जितना जैसे फिट हो ना वैसे आप फिल करें। इसाम अहमद, माशाल्लाह बहुत खूब, थैंक्स अ लॉट। जिसके भी थंब पे अगर ये एक से ज्यादा बनता है तो भी बनाइए, कम बनता है तो भी चलेगा। और आप ये लगाने के बाद आई एम श्योर कि मतलब गर्ल्स नो इट कि हमको अटेंशन चाहिए होता है, तो आप ये जब मेहंदी लगाएंगे ना तो आपको 100% मैं बता रही हूँ ये वाली डिजाइन पे सबकी नजर जाएगी। अब है ना, ये ध्यान रखना कि मैं सिर्फ फिंगर पोर्शन यहाँ तक ही फिल कर रही हूँ, बाकी बाहर नहीं फिल करना। आपका जो फिंगर है बस वहीं पे आपको फिल करना है, इसको बाहर नहीं मतलब डार्क करना है आउटर साइड में। एंड प्लीज अच्छा कोन यूज करें, प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा कोन यूज करें। ओके, इट्स सो ब्यूटिफुल सोनाली, थैंक यू। सिर्फ फिंगर तक, उसके बाहर नहीं, ठीक है। नीलोफर शेख, वेरी नाइस मैम, थैंक्स नीलोफर। एंड आप सब ये वाला पेज भी फॉलो कर दे ताकि कभी भी ऐसा लाइव इवेंट या कुछ भी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं लाइव आ रही हूँ, एंड आपको एटलीस्ट ये लाइव सेशन मिस ना हो। बिकॉज लाइव में आप डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज, और साथ में बनाने में मजा भी कुछ और होता है। बाद में ऑब्वियसली आप उसे देखकर बना सकते हो, बट आप साथ साथ में जब बनाते हैं तो आपको भी थोड़ा सा एंकरेजमेंट होता है कि हाँ ये ऐसे जा रहा है, इस तरीके से बनाना है। मैम आप क्लासेस लेते हो? हना खान, यस।
प्लीज अपलोड फुल वीडियो इसाम, यस आई विल। नीलम, मैं मेहंदी प्रैक्टिस के लिए अलग से बनाती हूँ, मैं खुद ही मेहंदी बनाती हूँ, एंड प्रैक्टिस के लिए अलग से कोन बनाती हूँ मैं। उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, उसमें सिर्फ ऑयल का डिफरेंस होता है। आप नॉर्मली जो प्रैक्टिस कोन बनाते हो उसमें आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, एडिबल ऑयल या कोकोनट ऑयल बनाने के लिए। बट अगर आप हाथ में मेहंदी लगाने के कलर के लिए बनाते हैं तो उसमें आपको नीलगिरी तेल या बाकी सारे एसेंशियल ऑयल में से आप यूज कर सकते हो। सो मेन पोर्शन वी आर डन एंड नाउ क्विकली ये डिजाइन बन जाएगी, क्योंकि ज्यादा टाइम बस इसी में आपको लगने वाला था, बाकी तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, सो यही हमारा मेन हाईलाइटिंग पोर्शन है इस डिजाइन का। अनुष्का, अश्विन कुन्नर, वेरी नाइस। शबा खान, नाइस। एंड अनुष्का वांटेड टू लर्न दिस, ओके गुड। अब यहाँ पे हम ये वाले पार्ट में विल टेक इट फ्रॉम हियर, यहां से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ध्यान से, एक बार शेप बराबर आ जाए उसके बाद ही आप उसको बना के फिल करना, क्योंकि ये आपका सेंटर का लुक रहेगा इस तरीके से। ओके, एंड व्हेन यू फील कि ये शेप बराबर है देन गो अहेड, अदरवाइज आप फिर से उसको मिटा के करेक्ट कर लेना। मिटा के करेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे हम सेकेंड लाइन लेंगे इसकी इस तरीके से। इसको हम फुल डार्क करेंगे, ये वाले पोर्शन को। ये आई जस्ट गो थ्रू ऑल योर मैसेजेस। प्रिया दास, नाइस। सीमा, मेहंदी में ऑयल डालना जरूरी होता है क्या? मैं कहाँ से, आई एम फ्रॉम मुंबई। मेहंदी में ऑयल डालना जरूरी है, मतलब अगर आपको कलर चाहिए तो ऑब्वियसली जरूरी है। आप बिना एसेंशियल ऑयल के आपके हाथ में डार्क कलर नहीं आएगा, मतलब अभी उसका कलर का इफेक्ट ही नहीं आएगा। सो आपको ऑयल डालना जरूरी है। एंड प्रैक्टिस के लिए इसलिए कि अगर आप जो ग्लॉस देख रहे हैं एंड प्लस मेहंदी को बाइंड करके अच्छे से मतलब वो रखता है, तो उसके लिए आपको मेहंदी में ऑयल डालना अच्छा है, और ज्यादा भी नहीं होता है ऑयल लगाना उसमें। नाउ हम फ्रिल्स बना रहे हैं। मैम प्लीज दोबारा बताना, मैं लेट जाऊँ। अनीता, कोई इशू नहीं है, आप जब ये लाइव फिनिश होगा आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द फ्रिल पार्ट, और अंदर हम चेक्स बनाएंगे। तो लाइंस ज्यादा दूर नहीं रखनी है, एकदम ऐसे पास में। मैम कोन बनाना भी बताएं। चेतना एंड रूपा संपत, कौन सा ऑयल बेस्ट है मैम? नीलगिरी ऑयल इज वेरी गुड। ज्योति यादव, वेरी नाइस मैम। हाँ, कोन बनाना
Yes, yes, I'm surely gonna do that session also. And आज ही बनाए हैं मैंने सारे कोन फॉर माय नेक्स्ट सेशन जो मेरा रहता है. स्ट्रेट लाइन बनाना और एकदम डिस्टेंस ज्यादा नहीं, ऐसे. ओके. लाइंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. मतलब सबसे ज्यादा चीज इग्नोरेंट जो लोग करते हैं वो लाइंस नहीं बना, मतलब लाइंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वहीं पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. अगर आप लाइंस प्रैक्टिस करेंगे, आई थिंक इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू. जस्ट ये मैंने जो वर्टिकल लाइंस अभी बनाई हैं, इसको हम डायरेक्टली फिल करेंगे. चेक्स बिना बनाए चेक्स ही हम पूरा फिल कर लेंगे, जो कि मैंने शायद मेरे पहले भी लाइव सेशन बताया था कि कैसे हम लाइंस को डायरेक्टली फिल करते हैं. सो विल स्टार्ट नाउ. इसको आप इस तरीके से रखें, एक लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन पे इस तरीके से, एंड देन इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसे. आई होप इट्स क्लियर. ममता कैसे हो मैम? हाय. नीलोफर टू गुड. सेजल यस. ममता अग्रवाल कोन पकड़ना भी बताना. सी कोन मैंने आपको पहले भी जितने भी लाइव थे मैंने बताया था कि कोन को होल्ड करने का आई होल्ड इट लाइक दैट, बट काफी आर्टिस्ट यहाँ से दोनों इससे भी होल्ड करते हैं, बट मेरे लिए ये वाला पोर्शन कन्वीनियंट होता है दो फिंगर के बीच में इस तरीके से. तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं इस तरीके से होल्ड करके बनाने की, देन डू इट. अदरवाइज कैसे भी कन्वीनियंट, अगर प्रॉपरली आपकी मेहंदी आ रही है सो इट्स गुड. तो जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक लाइव में एक बॉक्स बना के इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली फिल कैसे करना है, तो ये इस तरीके से होता है. तो जो जो लाइव में मैं पहले भी आपको सब चीजें बताती हूँ वो अब इस तरीके से हैंड डिजाइन में यूज में होती है. Okay, Uma, too beautiful. Ma'am, instead of checks, we can put dots. See, exactly we are doing that. We are just skipping the dots. एंड ये वाली हैंड डिजाइन में जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए ना, दे विल गिव ऑसम कलर टू योर हैंड, बिकॉज ऑल आर वेरी डार्क इन नेचर. सब चीज हमने बहुत डार्क ली है, तो ये एकदम से आपके हैंड पे पॉप आउट होगी ये डिजाइन. ओके, सो वी आर डन विथ इट. हमसे तो पकड़ेंगे तो मेहंदी निकलती नहीं. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ममता, कि अगर जिनको जैसे होल्ड करने को होता है वैसे करें, और प्रैक्टिस अगर आपको लगता है कि ये इससे मैं ट्राई करूंगी और होगा, तो इसके लिए ऐसे नहीं कि अभी आप करोगे तो हो जाएगा. यू नीड टू कीप ऑन डूइंग इट एंड देन यू विल गेट इट. ऐसा है. तो अभी आप लेके ऐसे बैठोगे तो आपसे नहीं होगा. आप कंटिन्यूस ट्राई करें ये स्टाइल में. अगर होता है तो ठीक है, वरना जैसे आपको ठीक आपसे बनता है उसी में बनाइए. सो नाउ मेन हैंड का हमारा जो पोर्शन है वो हो गया. अब यहाँ पे हम एक सेंटर में इस तरीके से
एक जस्ट ऐसे लाइन लेंगे। ओके, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे भी हम ऐसे लेंगे और यहाँ पे भी। ओके, एंड देन हल्के हैंड से हम ये लीव्स बनाएंगे। Just follow everything step by step and then you can easily ये बना सकोगे। एकदम इवन रखना, सारी लीव्स एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से दिख कर आएगा ये डिजाइन में। ऊपर हल्का सा डॉट देके फिर अंदर की तरफ आपको उसको टर्न देना है, ऐसे हल्का डॉट देके ऐसे। ये डिजाइन आप लोग कुछ बार प्रैक्टिस करें और मतलब लाइक आप अपने हैंड पे या कहीं पे भी डिजाइन ये जब बनाएं, सिर्फ आपको थोड़ी सी दिक्कत ये वाले सेक्शन में आने वाली है, ये वाले में तो नहीं। और ये सब चीजें बहुत इजी हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ये वाले को बराबर से, क्योंकि जब भी आप ये डार्क पोर्शन फिल करते हो ना, अगर ये वाले शेप में कहीं पे भी गड़बड़ होगी ना, एकदम से हाईलाइट होकर आता है। वो चीज का आपको ध्यान रखना है कि इन सारे शेप को आराम से बनाएं, सुकून से बनाएं, घायल ना करें। बट एक बार ये शेप प्रॉपर आए और जैसे आपने सब डार्क वाला पोर्शन फिल किया, तुरंत आपकी सारी चीजें इसमें अच्छाई भी उठ के आती है और कमियां भी तुरंत दिख कर आती है। तो वो आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करके ही बनाना। आप सो सी वी आर ऑलमोस्ट डन। फिंगर्स जो बताऊंगी वो भी बहुत इजी है, तो ये आपका मैक्सिमम चीजेस डन। बिंदु लीलैंड, थैंक यू बिंदु। यहाँ पे हम थ्री लाइन्स, अब लाइन्स को हम फिल नहीं करें क्योंकि ये पोर्शन पूरा फिल हो जाएगा। लाइंस एकदम स्ट्रेट रखें। ओके, नहीं, सोनाली इज आस्किंग कि ये वाला पोर्शन मिडिल इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रहा है। नहीं, इट हैज टू गो यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ ही पॉइंट होना चाहिए, तभी वो आपका सेंटर आएगा। ओके,
हमने फिंगर डिजाइन यहाँ पे ज्यादा फिल नहीं किया है बिकॉज वी डोंट वांट अब टू मच हो रहा है, बिकॉज इफ यू डोंट कीप अ गैप बिटवीन दिस देन दिस पोर्शन विल नॉट गेट हाईलाइट। तो इतना पास में भी मत बनाना, ऊपर की तरफ ही रखना सो दैट आपका जो मेन ये हथेली का पोर्शन है एकदम से हाईलाइट हो, तो वो चीज आप ध्यान रखना। वी आर ऑलमोस्ट डन। आई जस्ट शो यू कि इसको कैसे करना है। ये हमने बना दिया। ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन शुड मैच विद दिस। चेतना मैम बिगर बाजार वाले कौन से बताना चाहिए खुद घर पर। बाजार वाले कोन यानी जो अपना मार्केट में जो भी कोन आते हैं, अगर वो अच्छा है, आपको चलाने में इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सो मार्केट वाले कोन अच्छा है। बट अगर आपको घर पे भी बना के ट्राई करना है और अगर वो आपको कंफर्टेबल है तो वो भी आप कर सकते हो। बस ये होता है ना कि आप एक दो कोन के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी ज्यादा कोन बनाने में। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई डिफरेंट कोन इन द मार्केट, और अगर आपको जो सूटेबल हो जाता है कि यहाँ पे अच्छा मिलता है तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपके आसपास जो मेहंदी जो आर्टिस्ट है अगर वो कोन बनाते तो आप उनसे ले, क्योंकि वहां पे आपको फ्रेश कोन्स मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको डार्क कर दिया सो दैट हमारी पूरी डिजाइन एक दूसरे से कोरिलेट करे। आई होप आप लोगों को ये डिजाइन अच्छी लगी हो, और आप लोग लाइव के बाद भी आपको, अगर आप अभी नहीं बना पा रहे हो तो बाद में वीडियो देखकर जरूर बनाएं और मेरे साथ ये जरूर शेयर करें। और YouTube के ऊपर भी मैं ये वीडियो मोस्टली पोस्ट करूंगी, तो आप लोग में से जितने भी लोग ने ये मिस किया या यहाँ पे आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो वहां पे भी मैं काफी सारे लाइव अब वहां पे अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट पोस्ट होते हैं। सो देर आर चांसेस कि दैट लाइव वीडियोज डू गेट मिस आउट समवेयर। सो वहां पे आप इजीली प्लेलिस्ट में बना दूंगी वहां पे लाइव क्लास की, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जो जेमस्टर मेहंदी आर्टिस्ट करके हैं उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। आपको WhatsApp के नंबर भी शेयर कर दूंगी। अगर जिन आप में से किसी को भी पर्सनल क्लास ज्वाइन करनी हो मेरी, तो जो बेसिक क्लास है वो ज्वाइन करनी है, तो आप WhatsApp पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर जेमस्टर मेहंदी आर्टिस्ट वहां पे भी आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि उससे आपको कोई भी वीडियो नया आएगा वो मिस नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड stay at home, be safe and take care everyone, and thanks for joining my class. Thank you so much. Bye bye everyone.